Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. आइए समझते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन का सिंपल मतलब है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे सेल डिवाइड होता है। अब आपको ये बता दूं, इस प्रोसेस में आप समझना कि हम इंसान हैं या प्लांट है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल पाया जाता है। हमारा शरीर लाखों सेल का बना है। तो हमें जब भी हमारा कुछ सेल है वो खराब हो जाएगा तो और सेल बनने की ज़रूरत होगी। तो जो सेल और बनते हैं वो कैसे होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन होने से। यह सेल थ्योरी में रुडोल्फ विर्चो ने यह बात साफ कर दिया था कि सेल कैसे बनते हैं? डिवाइड होने से, सेल के डिवीजन से। और इसी में आप ये क्लियर कट जानते हैं कि सेल डिवीजन होता है और उसमें प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो न्यू सेल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए पीछे में, यहाँ पे साफ आपको दिखाई देगा ये एक सेल है। इस सेल को आप क्या कहोगे? मदर सेल। दिस इज द मदर सेल विच इज गोइंग टू डिवाइड। और इस सेल के ऐसा डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले इस सेल के इधर पे ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है वो सबसे पहले डिवाइड होता है। और न्यूक्लियस को डिवाइड होने के पहले ना ये पूरा अपनी जो वॉल्यूम है इतना है वो इतना होगा डबल, तभी तो बराबर होगा ना। इसके अंदर में मान के चलिए इंसान का होता और इसके अंदर क्रोमोजोम होते, तो इंसान का क्रोमोजोम कितना होता है? 46 है। ठीक है, इंसान के केस में। गेहूं का होता तो 42। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस है ये क्या करता है? ग्रो करता है। और जो 46 होता है ना ये क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। मतलब कितना हो जाएगा? जितना भी क्रोमोजोम होगा वो ये हो जाएगा 92। तो 92 हो गया, 6 दूनी 12 और 4 4 8 1 9, 92 हो जाएगा ना। तो ये 92 हो गया। और 92 होने के बाद सबसे पहले न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा ऐसा, और ऐसा करके ये डिवाइड हो जाएगा। इधर पे कितने रहेंगे? 46। इधर पे कितना रहेगा? 46। और जब ये डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में आप ये देखेंगे कि कैसे ये यहाँ एक अलग कंप्लीट बन गया। तो इस न्यूक्लियस के अंदर में कितने क्रोमोजोम रहेंगे? 46 यदि इंसान का है तो। और इसके अंदर कितना रहेगा? 46। तो सबसे पहले कौन डिवाइड करता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न पहले होता है। और जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है वो इस साइटोप्लाज्म, क्योंकि अंदर का माल मटेरियल को क्या कहोगे? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, ये ऐसा करके डिवीज़न होता है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म डिवीज़न, साइटोप्लाज्म डिवीज़न ऐसा कहते हैं। तो ये दो स्टेप से पूरा जब ये अलग होता है तो लास्ट में आप ऐसे देख पाते हो कि एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया। अब जैसे ये एक मदर सेल था, दो डाटर सेल बने इस केस में, दो डाटर सेल बने। ठीक है, 2 डाटर सेल बने, ये दोनों क्या हो जाएंगे? डॉटर सेल हो जाएंगे। इन्हें डाटर सेल क्यों कहते हैं, सन सेल क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये फिर से डिवाइड करने वाले हैं, इनका ज़रूरत पड़ेगा तो ये फिर से डिवाइड करते हैं, इसलिए इसको बेटर नाम क्या कहते हैं? डाटर सेल। और इसमें क्रोमोजोम संख्या कितनी है यहाँ पे? 46 या 46। आप जानते हैं इस यहाँ पे जो 46 है इसको क्या कहते हैं? डिप्लॉयडी कंडीशन 2n कहते हैं। डिप्लॉयडी 2n मतलब कितना हो गया इंसान में? 46। तो ये जो दो बने हैं इनके भी ये भी क्या है? ये भी 46 रखेंगे यानी 2n रखेंगे, और ये भी 46 रखेगा यानी 2n रखेगा। यानी जो दो नया सेल बनते हैं ये बिल्कुल इसके ही हूबहू होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी 46 और ये जो दो नए बने हैं ये भी 46 जेनेटिकली सिमिलर। और ये ओरिजिनली ये जो डायग्राम बनाया ये किसका है? माइटोसिस का। मियोसिस इससे अलग होता है, लेकिन फिर भी एक सेल डिवीजन को लेके आपको समझाना था तो मैंने ये समझा दिया कि एक सेल को लेकर के आप कैसे समझ सकते हैं सेल डिवीजन को।
अब यहाँ पिक्चर में मैंने कहा कि जैसे इस जगह में ये बॉल है और इस बॉल में एक सेल है, ये डिवाइड हो करके एक बार माइटोसिस करके 2 बना, तो टोटल इसमें कितने हो गए सेल? 2 या 3? आंसर है 2। 3 नहीं होगा, क्योंकि आप सोचोगे कि ये है इसने 2 अंडे दे दिए। नहीं, 2 अंडे नहीं दिए उसने। ये जो पिक्चर होता है ये डायग्रामेटिक होता है, ठीक है। ये सेल है ना, यही एक था और यही 2 हुआ है। जैसे एक था, ये एक है ना, और ऐसा करके 2 बना तो 2 ही तो बना। ये जो पहले से था वो थोड़ी है वहाँ पे। और तो यहाँ पे एक सेल है, वो 2 अंडे नहीं देता, बल्कि एक सेल है ना, यही ऐसे करके होता है और डिवाइड होके अलग होता है। तो 1 और 2 आ गया ना समझ में। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में 2 बनते हैं और वो मेन सेल डिवीजन है, इसीलिए उसका ही फोटो लेके पहले समझा दिया। और यहाँ पे एक और स्टेप होती है, 2 स्टेप आपने देखा क्लियर कट। कौन कौन से? न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं उसे समझिए। न्यूक्लियस को कहते हैं कैरियो, इसे कहते हैं कैरियो। और डिवीजन का मतलब होता है काइनेसिस। तो इस प्रोसेस को और साइंटिफिक भाषा में क्या पढ़ोगे? कैरियोकाइनेसिस। और इसको क्या पढ़ोगे? इसे पढ़ोगे साइटोकाइनेसिस। दिस इज नथिंग बट द साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। लेकिन इसके पहले एक और स्टेज होता है जिसे कहते हैं प्रिपरेशन फेज, और इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, इसे कहते हैं इंटरफेज। दिस इज कॉल्ड द इंटरफेज। और इंटरफेज है, इंटरफेज वो मेन है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस है वो प्रिपेयर होता है। इंटरफेज के बगल में लिख लो प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस टू डिवाइड, ठीक है। अब टोटल कितने स्टेप हो गए? पहला है इंटरफेज, दूसरा है न्यूक्लियस डिवीजन और तीसरा है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब यहाँ पे ये बता दूं, इन तीनों स्टेप में सबसे चैलेंजिंग कौन सा है जिसे समझना जरूरी है? उत्तर है न्यूक्लियस डिवीजन। और न्यूक्लियस डिवीजन के 4 अलग फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक एक करके हम लोग समझेंगे। Smart notes on general agriculture, which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Practice online test on general agriculture at our Agrimly app. Buy or read ebook of latest agriculture current affairs, which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. Like, share and subscribe Agrimly channel. Thanks for watching.